तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकंड सेमेस्टर के प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो की पूरी जोर देखना, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बीज के अंदर स्थित जीवित भ्रूण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एम्ब्रियो। यानी बीज के अंदर स्थित जो जीवित भ्रूण होता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। भ्रूण बीज का जीवित भाग होता है जो अंकुरित होकर नया पौधा बनाता है। अगला क्वेश्चन है, बीज प्रौद्योगिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिच नोबेल। इन्हें सीड टेस्टिंग का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीज उत्पादन की मूल इकाई क्या है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लांट यानी पौधा। शुद्ध पौधे के चयन से गुणवत्तापूर्ण बीज प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, बीज किसका परिपक्व रूप है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ओव्यूल। यानी निषेचन के बाद बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बीज वर्ग सीधे प्रजनक द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रीडर सीड यानी प्रजनक बीज द्वारा। यह सभी बीज वर्गों का मूल स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, बीज प्रजनक प्रजनक बीज का टैग रंग कैसा होता है। यानी ब्रीडर सीड जो होता है उसका टैग का रंग कैसा होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन येलो यानी सुनहरा पीला। प्रत्येक बीज वर्ग का अलग टैग रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, आधार बीज यानी फाउंडेशन सीड जो होता है उसका टैग का रंग क्या होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वाइट। यानी आधार बीज के जो टैग का रंग होता है वो वाइट होता है। फाउंडेशन सीड का टैग सफ़ेद रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज का टैग रंग क्या होता है। तो प्रमाणित बीज का टैग रंग होता है नीला। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्लू। सर्टिफाइड सीड का टैग आसमानी नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रजनक बीज से कौन से बीज तैयार किया जाता है। यानी ब्रीडर सीड जो होता है उससे कौन सा बीज वर्ग तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फाउंडेशन सीड यानी आधार बीज। ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड और फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधार बीज से कौन सा बीज वर्ग तैयार होता है। यानी फाउंडेशन सीड से कौन सा बीज तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सर्टिफाइड सीड यानी प्रमाणित बीज। किसानों को सामान्यतः सर्टिफाइड सीड उपलब्ध कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे सबसे शुद्ध बीज वर्ग कौन सा है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस सीड यानी नाभिकीय बीज होता है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। यह बीज श्रृंखला का सबसे शुद्ध स्तर होता है। अगला क्वेश्चन है, बीज जीवन क्षमता का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एबिलिटी टू जर्मिनेट यानी अंकुरित होने की क्षमता। जीवित बीज की अंकुरण क्षमता को वायबिलिटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकुरण प्रतिशत क्या दर्शाता है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मिनेटिंग सीड्स आउट ऑफ टोटल सीड्स यानी अंकुरित बीजों का प्रतिशत अंकुरण प्रतिशत कहलाता है। यह बीज गुणवत्ता का महत्वपूर्ण मापदंड है। यानी कुल बीजों में से अंकुरित बीजों की जो परसेंटेज होती है वही उसका अंकुरण प्रतिशत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, बीज नमी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉइस्चर मीटर। भंडारण से पहले नमी की जांच आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है, ISTA का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन यानी अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ। यह बीज परीक्षण के अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, ISTA का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। ISTA का मुख्यालय ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मेंटेनिंग जेनेटिक प्योरिटी यानी अनुवांशिक शुद्धता बनाए रखना।
यही बीज प्रमाणीकरण का मुख्य उद्देश्य है। प्रमाणीकरण गुणवत्तापूर्ण बीज सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीज अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर बी 1966। सीड एक्ट 1966 बीज गुणवत्ता नियंत्रण हेतु बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, बीज प्रमाणीकरण एजेंसी किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर ए स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार। प्रत्येक राज्य सरकार की अपनी सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी होती है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक शुद्धता का अर्थ क्या है यानी फिजिकल प्योरिटी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर बी प्योर सीड फ्री फ्रॉम इनर्ट मैटर यानी अशुद्धियों से मुक्त शुद्ध बीज। इसमें मिट्टी, पत्थर और अन्य बीज नहीं होने चाहिए, इसी को ही भौतिक शुद्धता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीज शक्ति यानी विगर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी रैपिड एंड यूनिफॉर्म जर्मिनेशन यानी तेज एवं समान अंकुरण, इसी को ही बीज शक्ति कहते हैं। उच्च विगर वाले बीज बेहतर पौधे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक शुद्धता क्या क्या अर्थ है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रू टू टाइप वैरायटी यानी किस्म के अनुरूप शुद्धता, उसकी अनुवांशिक शुद्धता यानी जेनेटिक प्योरिटी कहलाती है। बीज अपने मूल गुणों को बनाए रखें। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बीज प्रमाणीकरण के लिए योग्य नहीं है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी टीएल सीड यानी ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। टीएल सीड का प्रमाणीकरण नहीं होता है, बाकी जो सीड होती हैं ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड या फिर सर्टिफाइड सीड, इन सभी का प्रमाणीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथक्करण दूरी क्यों रखी जाती है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अवॉइड कंटेमिनेशन यानी मिश्रण से बचाने के लिए, यानी बीज में किसी एक निश्चित फसल के बीज में कोई दूसरी फसल का बीज न मिल जाए, इसलिए पृथक्करण दूरी रखी जाती है। इससे अनुवांशिक शुद्धता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, बीज सुषुप्तावस्था यानी डोरमेंसी क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फेलियर टू जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशंस यानी अनुकूल परिस्थितियों में भी अंकुरण न होना, यह बीज की सुषुप्तावस्था यानी डोरमेंसी कहलाती है। यह बीज की प्राकृतिक विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, बीज सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन कौन सा है? तो उसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर सी जिब्रेलिक एसिड GA3 जिसे जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं, सुषुप्तावस्था समाप्त करने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, सुप्तावस्था उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ABA यानी एब्सिसिक अम्ल। ABA बीज को सुप्त अवस्था में बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है, बीज परीक्षण प्रयोगशाला मुख्य रूप से क्या जांचती है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्योरिटी एंड जर्मिनेशन यानी शुद्धता और अंकुरण। बीज गुणवत्ता की जांच प्रयोगशाला में की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस फसल में एपीजियल अंकुरण होता है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बीन यानी सेब। इसमें बीज पत्र मिट्टी के ऊपर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस फसल में हाइपोजेल अंकुरण होता है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पी यानी मटर में। इसमें बीज पत्र मिट्टी के नीचे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीड रिप्लेसमेंट रेट यानी SRR का क्या अर्थ है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यूज ऑफ फ्रेश क्वालिटी सीड इन प्लेस ऑफ फॉर्म सेव्ड सीड यानी पुराने बीज के स्थान पर नया गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करना ही सीड रिप्लेसमेंट रेट यानी SRR कहलाता है। SRR बढ़ने से उत्पादन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, बीज की दीर्घायु को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मॉइस्चर कंटेंट यानी नमी की मात्रा। अधिक नमी बीज की आयु कम कर देती है। अगला क्वेश्चन है, हैरिंगटन्स रूल किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सीड स्टोरेज यानी बीज भंडारण। यह बीज की आयु और नमी के संबंध को बताता है। अगला क्वेश्चन है, नीले टैग वाला बीज वर्ग कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सर्टिफाइड सीड यानी प्रमाणित बीज। यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। बीज उपचार क्यों किया जाता है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल डिजीज एंड पेस्ट यानी रोग एवं कीट नियंत्रण हेतु। बीज उपचार रोग एवं कीट की नियंत्रण हेतु किया जाता है।
बीज उपचार से अंकुर एवं पौध सुरक्षा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, बीज उपचार हेतु सामान्यतः कौन सा फफूंदी नाशक प्रयोग होता है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, थायरम। यह बीज जनित रोगों के नियंत्रण में उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है, ग्रो आउट टेस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक प्योरिटी टेस्ट, यानी अनुवांशिक शुद्धता परीक्षण। यह खेत में उगाकर किया जाने वाला परीक्षण है। अगला क्वेश्चन है, छोटे आकार के बीजों को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रेडिंग यानी श्रेणीकरण। इससे समान आकार के बीज प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय बीज निगम यानी एनएससी, इसे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1963। इन राष्ट्रीय बीज निगम यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी, वो 1963 में हुई थी। एनएससी भारत में गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, एनएससी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। यह भारत की प्रमुख बीज उत्पादन एवं वितरण संस्था है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने आपको बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के सेकेंड सेमेस्टर के प्रिंसिपल्स ऑफ सीड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के टॉप 40 क्वेश्चन बताएं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल की पाठशाला को सब्सक्राइब करना।